अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्विक मार्केट अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस टाइम क्या चल रहा है क्रिप्टो मार्केट के अंदर और जो डंप आया था उसके बाद अब क्या होने वाला है। ऑल्ट कॉइन्स ने बहुत डंप किया है, क्या यहाँ पर रिवर्सल का कोई चांस हमें दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा है तो कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पर आप लोग रिवर्सल देख सकते हो और वहाँ पर आप लोग शॉर्ट टर्म वगैरह की बाइंग भी कर सकते हो। तो बिटकॉइन के दोस्तों यहाँ पर और क्रिप्टो मार्केट के एनालिसिस होंगे, टेक्निकल एनालिसिस होंगे और इसके अलावा एक फंडामेंटल अपडेट है बाइनेंस के बारे में। बाइनेंस का बहुत बड़ा एक फंड जो है मार्केट में फैला हुआ है, तो उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट अपडेट है और एक इंपॉर्टेंट सजेशन भी आपको दूंगा उसके बाद। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाह रहे हो, मेरी ट्रेड्स को कॉपी करना चाह रहे हो, तो आप लोगों को इस वीडियो के एंड में बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों ने फॉलो करना है और क्या क्या सेटिंग आप लोगों ने करनी है ताकि आपका जो रिस्क है कॉपी ट्रेडिंग के अंदर वो कम से कम हो जाए। तो वीडियो को पूरा देख लेना, कोई पार्ट स्किप नहीं करना, अदरवाइज खिचड़ी बन जाएगी और कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बहरहाल दोस्तों चार्ट मेरे सामने ऑलरेडी खुला हुआ है बिटकॉइन का और यहाँ पर इसी चार्ट से मैं स्टार्टिंग लूँगा और आपके सामने है कि डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों हम लोगों ने जो है एक एज एक्सपेक्टेड डंप जो है देखा था और आपको पता है कि मेरी प्रेडिक्शंस जो है तमाम मार्केट के बारे में यही थी। जो अब मार्केट में हो रहा है कुछ अलग नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर मैं भी हैरान नहीं हूँ, मेरी कम्युनिटी भी हैरान नहीं हूँ, बट बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बहुत बड़े बड़े लॉसेस के अंदर होंगे और बड़े परेशान भी होंगे। तो बहरहाल दोस्तों आप लोगों को जो बता रहा हूँ बड़े गौर से आप लोगों ने मेरी बात सुननी है। तो यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन जो है ना इस टाइम डाउन ट्रेंड के मूव के अंदर है डेली टाइम फ्रेम के अंदर और यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक कप एंड हैंडल का पैटर्न भी बन रहा था। इसके अलावा यहाँ पर एक जो है हमारा ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा था और तीनों के तीनों जो है बेरिश पैटर्न थे। उनका इस पॉइंट पर जो है ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट हुआ और यहाँ से डंप हुआ। अब बिटकॉइन जिस रेंज में पहुँच चुका है ये हमारा पहला टारगेट था यानी कि 25,500 का और वो बिटकॉइन ने यहाँ पर जो हमारा नीचे का टारगेट था वो हिट कर दिया है। और इसके बाद भी दोस्तों जो हमें प्राइस के अंदर है बिगर टाइम फ्रेम पर यानी कि डेली के अंदर अभी भी यहाँ पर वीकनेस दिखाई दे रही है। अब यहाँ से दोस्तों आप लोगों ने एक बात जहन में रखनी है कि बिगर टाइम फ्रेम के अंदर यानी कि जो मैक्रो लेवल के चार्ट्स होते हैं ना उनके अंदर यहाँ पर 1 घंटों के अंदर 4 घंटों के अंदर ये छोटी मोटी जो मार्केट में रिवर्सल आते हैं, छोटे मोटे पंप आते हैं, उनसे चेंजिंग नहीं आती है। जो बिगर लेवल के चार्ट्स होते हैं ना वो मार्केट की असल हकीकत इसीलिए दिखाते हैं कि वहाँ पर चेंजिंग तभी होती है अगर कोई प्रॉपर जो ब्रेकआउट है हमें दिखाई देता है। तो उसके बाद दोस्तों मैक्रो लेवल के जो चार्ट्स होते हैं उनके ऊपर हमारे बाइस बदलते हैं। तो अगर इंट्राडे चार्ट के ऊपर दोस्तों जिस तरीके से मैंने 30 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट खोला हुआ है इसके ऊपर या फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको कोई छोटी मोटी मूवमेंट दिखाई देती है। जिस तरीके से दोस्तों आपको ये मूवमेंट दिखाई दी थी, पहले यहाँ पर भी आपको स्कैल्प दी गई थी और इसके अलावा अभी भी छोटी सी मूवमेंट दिखाई दी हमें इस पॉइंट के ऊपर और बिटकॉइन काफ़ी स्पीड से ऊपर गया था। तो इनको देखकर आप लोगों ने फोमो में नहीं आना होता, इनको हम एज ए स्कैल्प ले सकते हैं, एज ए डे ट्रेड ले सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मार्केट इस तरीके से इंट्राडे चार्ट के ऊपर गई है तो आप लोगों ने समझना है कि रिवर्सल आ गया। रिवर्सल होने के लिए हमें प्रॉपर इंडिकेशंस चाहिए होती हैं। आपके सामने है कि अगर आप लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम के चार्ट को देख रहे हो तो बहुत आपको बिगर कैंडल्स दिखाई दे रही है, ग्रीन भी और रेड भी। बट इसी के मुकाबले पे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की चार्ट खोलता हूँ ना तो यहाँ पर आपको कोई बहुत बड़ी चेंजिंग नहीं दिखाई दे रही है। तो यही रीज़न होता है दोस्तों कि आपको मैक्रो लेवल के और इंट्राडे चार्ट्स को अलग अलग रखना होता है, दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना होता। मैक्रो लेवल के जो हमारे बाइस हैं स्टिल वही हैं, उनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है और अभी भी हम लोग जो है अपना सेकंड टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो मैंने आपको स्कैल्प दी थी कल वो किस बेस पर दी थी दोस्तों? वो सेम उसी बेस पर दी थी जिस बेस पर यहाँ दी थी, यानी कि हमारे दो इक्वल लोज बन रहे थे। मैंने कहा था कि अगर हमारा जो है ये इक्वल लोज जो है स्वीप होते हैं, एरिया रिक्लेम होता है, आप लॉन्ग करो। तो हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है टारगेट्स वगैरह अचीव हुए थे। यहाँ पर 3 टारगेट्स आपको दिए थे, तीनों अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अचीव हुए थे। इसके बाद दोस्तों सेम इस एरिया में भी यही हमने किया। यहाँ पर भी दोस्तों मैंने आपको कहा था कि जैसे ही लो जो है हमारा आपका स्वीप होगा और एरिया रिक्लेम होता है तो आप लॉन्ग कर सकते हो। 2 टारगेट्स मैंने आपको दिए थे और फर्स्ट टारगेट दोस्तों अचीव हुआ, सेकंड टारगेट के काफ़ी नज़दीक हम गए। बट बहरहाल अनफॉर्चुनेटली हमारा सेकंड टारगेट जो है प्रॉपरली हमारा अचीव नहीं हुआ। बट बहरहाल अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर आया हम लोगों ने और ये भी एक स्कैल्प मिली तो हमने ली, इसको हमने नहीं छोड़ा है। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम के चार्ट्स को और बिगर टाइम फ्रेम के चार्ट्स को अगर अलग रखोगे तो ना सिर्फ दोस्तों आप लोग इन्वेस्टमेंट्स टाइम पर करोगे, आपको पता होगा कि मिड टर्म के अंदर मार्केट ने एट द एंड कहाँ तक जाना है, क्या ट्रेंड चल रहा है हमारा बिगर लेवल पर। और साथ ही साथ दोस्तों अगर इंट्राडे चार्ट के ऊपर कुछ छोटी मोटी स्कैल्प आपको मिल रही होगी ना तो आप लोग बिगर टाइम फ्रेम को देखते हुए उसको भी लूज नहीं करोगे। यानी कि जब दोनों चार्ट्स पर नजर होगी
तो इन्वेस्टमेंट में भी प्रॉफिट कमाओगे और साथ साथ आप लोग छोटी मोटी स्कैल्प्स के अंदर भी प्रॉफिट कमाओगे। तो यही दोस्तों एक स्ट्रैटेजी है जो हमें लेकर चलनी है और इसी स्ट्रैटेजी की सूरत में दोस्तों हम लोग इस मार्केट से एक कदम आगे चल सकते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों ये है कि हमारे मैक्रो लेवल पर सेम बाइस हैं, अभी भी हम सेकंड टारगेट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिटकॉइन प्रॉपर तरीके से एक कैंडल बना के डंप करें या फिर हमें कोई विक्षिक दे दे नीचे की तरफ, तो भी दोस्तों हम प्रॉपर फ्रेश एनालिसिस दोबारा कर लेंगे और देख लेंगे कि उसके बाद करंट सिचुएशन क्या बन रही है। और इसके अलावा दोस्तों एक और पॉइंट मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि अब जब बिटकॉइन डंप करेगा ना तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना और यहाँ पर जो है आप लोग अपनी SIP वगैरह स्टार्ट करो, बिटकॉइन और इथेरियम को मेन फोकस करो। और इसके अलावा दोस्तों जो जो कॉइन्स आपको लगते हैं स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स लगते हैं उनको आप लोग देख सकते हो और ट्राई करो कि अपने प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करो अपने पोर्टफोलियो के अंदर और एक पार्ट के अंदर बाइंग मत करो, पार्ट्स के अंदर बाइंग करो, यानी कि SIP करो। और ये पूरे का पूरा लेवल दोस्तों जो हमारे सामने है ना, ये पूरे का पूरा लेवल हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो बिटकॉइन इस बीच में जितना भी डंप होगा वो हमारे लिए एक किस्म की ब्लेसिंग होगी और इंशाल्लाह दोस्तों उस डंप के हम लोग बाहर होंगे। बस पैनिक नहीं करना है। जब सब लोग खरीद रहे थे तब दोस्तों बेचने का टाइम था और अब जब सब लोग पैनिक कर रहे हैं तो मेरी कम्युनिटी को यहाँ पैनिक नहीं करना है। तो ये दोस्तों ओवरऑल हमारे 22 थे। इसके अलावा अगर कोई और भी स्कैल्प बनती है मुझे दिखाई देगी, छोटी मोटी ट्रेड बनती हुई दिखाई देगी, तो टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड पर मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट दे दूंगा। तो उन पर भी आप लोग नजर रखो। नहीं ज्वाइन किया हुआ तो गलती कर रहे हो, लाजमी ज्वाइन करो। और इंशाल्लाह अभी पूरी की पूरी दोस्तों एक फ्रेश टीम मैं दोबारा हायर कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं बहुत कम एक्टिव था इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, अब दोबारा बहुत एक्टिव दिखाई देंगे, ट्रेड सिग्नल्स वगैरह भी मिलेंगे और बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज इंशाल्लाह मेरी कम्युनिटी के लिए मैं लेकर आ रहा हूं। तो लास्ट भी टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड को भी आप लोग ज्वाइन कर लो। इसके बाद दोस्तों बाइनेंस फंड के बारे में बात कर लेते हैं, वहां से भी एक और अपडेट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बाइनेंस का जो आउटफ्लो है ना दोस्तों वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है और ना सिर्फ के रिटेल ट्रेडर्स बल्कि बड़ी बड़ी वेल्स भी जो है वो बाइनेंस पे बहुत बड़े बड़े विड्रॉ कर रही हैं। और बहुत से एनालिस्ट है दोस्तों जो डेली के हिसाब से हमें बता रहे हैं कि आज इतना बड़ा विड्रॉ हो गया, कल इतना बड़ा विड्रॉ हुआ था। बट अब दोस्तों जो CZ है ना वो सामने आया है और इन सारी रिपोर्ट्स को जो डेली हमारे पास आ रही हैं विड्रॉल्स के बारे में, इनको CZ ने डिनाई किया और उसने कहा है कि आउटफ्लो तो चल रहा है ज़ाहिर फंड को लेकर, बट इतना बड़ा आउटफ्लो नहीं है जितना बताया जा रहा है। अब CZ यहाँ बहाना कर रहा है या फिर हमें गुमराह कर रहा है ये तो वही जानता है, बट बहरहाल जो फंड है ना बाइनेंस का दोस्तों वो बढ़ता जा रहा है और आउटफ्लो भी यहाँ से इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों खास तौर पे मैं आप लोगों को अपनी कम्युनिटी को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने पोर्टफोलियो को लाजमी डाइवर्सिफाई कर लो। अगर बाइनेंस से पूरे का पूरा अमाउंट आप लोग विड्रॉ नहीं भी करना चाहते तो कम से कम 2 से 3 एक्सचेंजेस पर आप लोग अपने पोर्टफोलियो को बांट लो। अल्लाह ना करे चांसेस बहुत कम है, बट अल्लाह ना करे अगर बाइनेंस से कोई नुकसान होता भी है तो आपके पूरे का पूरा पोर्टफोलियो जो है वो नहीं उड़ेगा, मार्केट पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, बट कम से कम आपकी होल्डिंग्स जो है वो आपके पास महफूज होंगी। याद रखें कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज अगर बैंकक्रप्ट हो जाती है, बंद हो जाती है, तो जो आपके एसेट्स होते हैं ना वो फिर जाकर उस पर फंस जाते हैं और फिर उनकी वापसी काफ़ी मुश्किल होती है। तो आप लोग डाइवर्सिफिकेशन लाजमी करो और इसके लिए दोस्तों आप लोग बिटगेट को और बायबिट को ज्वाइन कर सकते हो। बिटगेट पर भी और बायबिट पर भी मैं भी मौजूद हूँ, मेरा बहुत बड़ा पोर्टफोलियो इन दोनों एक्सचेंजेस पर मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरी टीम ज्वाइन करना चाहो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रेफरल लिंक मौजूद है। रेफरल लिंक से ज्वाइन करने के बहुत से दीगर फवायद के साथ मेन बड़ा फायदा ये है कि इन एक्सचेंजेस पर अगर आपको कोई मसला होता है ना तो मैं एज ए मेंटोर जो है आपको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करवा सकता हूँ, जो कि जाहिर सी बात है अगर आप लोग खुद से इन एक्सचेंजेस के पास जाते हो तो ये लोग लिफ्ट नहीं करवाते। हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे दोस्तों एक और आपको फायदा ये भी मिलेगा कि हमारा जो प्रीमियम डिस्कॉर्ड है उसको आप लोग बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर पाओगे और वहाँ पर ना सिर्फ के मॉडरेटर्स वगैरह आपको गाइड करते हैं, इसके अलावा दोस्तों मैं भी इंशाल्लाह दोबारा से वहाँ पर एक्टिव हो रहा हूँ और मॉडरेटर्स वगैरह ट्रेड सिग्नल्स ऑलरेडी दे रहे हैं। इसके अलावा मेरे ट्रेड सिग्नल्स भी आपको इंशाल्लाह अब वहाँ पर मिलना शुरू हो जाएंगे। तरीका दोस्तों बहुत सिंपल है कि आप लोगों ने रेफरल लिंक से मेरे अकाउंट बनाना है, उस पर डिपॉजिट करना है और उसके बाद अपना UID यानी कि यूज़र ID जो है वो हमारे मॉड्स को सेंड कर देना है और इंशाल्लाह वो वेरिफिकेशन के बाद आपको ऐड कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों बायबिट पर मैं कॉपी ट्रेडिंग भी स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप सबके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप मेरी ट्रेड्स को कॉपी कर सकते हो। मुझे कोई छोटी मोटी स्कैल्प मिलेगी तो मैं वहां पर लूंगा, जब मैं लूंगा तो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड भी एक्टिव हो जाएगी। क्या तरीका है कॉपी ट्रेडिंग का, चले मैं आपको वीडियो के आखिर में अब वो भी गाइड कर देता हूँ। क्या सेटिंग आपने करनी है, क्या आपने रिस्क मैनेजमेंट करनी है, आपको वो भी गाइड कर देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोगों ने बायबिट पर मेरे रेफरल से अकाउंट बनाना है। रेफरल मैंने पहले बता दिया है कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अकाउंट बनाने के बाद दोस्तों ऐसा पेज खुलेगा। मैंने भी दोस्तों एक बिल्कुल नया अकाउंट बनाया आप लोगों को समझाने के लिए। ये डेमो अकाउंट है, मेरा अकाउंट नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ये अकाउंट बनाने के बाद जो है
आपने केवाईसी करनी है। केवाईसी करने के बाद डिपॉजिट करना है। जैसे ही मेरे रेफरल से अकाउंट बनाओगे तो बायबिट की तरफ से दोस्तों एक और गुड न्यूज़ मेरी कम्युनिटी के लिए है कि आपको एक वेलकम पोजीशन गिफ्ट मिलेगा, यानी कि दोस्तों $500 की एक डेरिवेटिव फ्यूचर्स पोजीशन जो है आप लोग ओपन कर पाओगे और उसका जो भी प्रॉफिट होगा जाहिर सी बात है फिर वो आप विड्रॉ भी कर पाओगे। तो ये दोस्तों आपको सोने पे सुहागा एक और फायदा मिल रहा है मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करने का। उसके बाद दोस्तों कॉपी ट्रेडिंग के लिए आप लोगों ने डेरिवेटिव्स में जाना है, उस पर क्लिक करोगे, नीचे आओगे कॉपी ट्रेडिंग लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है आपको दिखाई दे जाएंगे जो ऑलरेडी कॉपी ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर किसी और को ज्वाइन करना चाहते हो तो भी खुली छूट है, कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा लाजिम मुझे ही करो, बट अगर आपका मुझे ज्वाइन करने का दिल कर रहा है, मुझे मेरी ट्रेड्स को फॉलो करने का दिल कर रहा है, तो आप लोगों ने यहाँ पर सर्च के अंदर आना है और यहाँ पर लिखना है इन्फो टॉक विद आसिफ। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि मेरी प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगी। फिलहाल हमारे तमाम स्टैट्स जो हैं वो 0% में आ रहे हैं। उसका रीज़न कि अभी तक हमने कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं ली है। मैं यहाँ पर सिर्फ ये वेट कर रहा हूँ कि एक दफ़ा तमाम कम्युनिटी जो है वो अवेयर हो जाए हमारी कॉपी ट्रेडिंग की स्टार्टिंग से और वो हमें ज्वाइन कर ले, जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग एक दफ़ा में जो है कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट करें और इस तरीके से दोस्तों हम मिल के जो है प्रॉफिट बनाने की यहाँ पे ट्राई करेंगे। एक बात याद रखें दोस्तों कि बड़े से बड़ा ट्रेडर हो, चाहे आप लोग सीजी कोई फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो, कोई भी ट्रेडर जो है ना 100% रिजल्ट नहीं दे सकता। कभी ऐसा नहीं होता कि 100 ट्रेड्स लिए तो 100 की 100 ट्रेड्स जो है वो प्रॉफिट में ही क्लोज होंगी। कुछ ना कुछ ट्रेड्स है वो लॉस में भी जा सकती हैं। तो प्रॉफिट के साथ आपके जहन में ये भी होना चाहिए कि कोई ट्रेड जो है वो लॉस में भी क्लोज करनी पड़ सकती है, तभी हम लोग जो है स्टॉप लॉस लगाते हैं। एट द एंड दोस्तों काउंट क्या करता है कि आपका विनिंग रेशियो क्या है, महीने के आखिर में कितनी ट्रेड्स आपने प्रॉफिट में क्लोज की, कितनी ट्रेड्स आपने लॉस में क्लोज की। और अगर आपका विनिंग रेशियो अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है एट द एंड रिजल्ट जो मिलेगा आपको वो अच्छा ही मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों कॉपी ट्रेडिंग की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। सेटिंग मैं तो प्रॉपर करूंगा ही, बट आपको भी कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने मेरी बात गौर से यहाँ पर सुन लेनी है। मुझे ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर आगे जहाँ पर कॉपी लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। जब क्लिक करोगे दोस्तों तो एक और विंडो आपके सामने खुल जाएगी और यहीं पर अब आप लोगों को सेटिंग करनी है। बड़े गौर से आप लोगों ने मेरी बात सुननी है। अब पहली दोस्तों हमारे पास जो कैटेगरी है वो इन्वेस्टमेंट की है। यहाँ पर आपने वो अमाउंट लिखना है जो आप लोग कॉपी ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। एक बात याद रखिए कि जितना भी आपका पोर्टफोलियो है सारे का सारा पोर्टफोलियो आपने यहाँ पर नहीं लगाना है। अपने पोर्टफोलियो का 20 to 30% मैक्सिमम लगाओ और मेरा वैसे मशवरा ये होगा कि 10% लगाओ, इतना काफ़ी होता है। अगर मिसाल के तौर पे आपके $1000 पड़े हुए हैं आपके पास तो $100 लगा लो और प्रॉपर चेक कर लो। उसके बाद अगर आपको लगे कि बढ़ाना चाहिए तो आप बढ़ा सकते हो, बाद में देख लेना, बट पहले कम से कम जो है अपने 10 to 20% लगाओ, प्रॉपर समझो कॉपी ट्रेडिंग को। उसके बाद अपनी जो है आप लोग इन्वेस्टमेंट में मजीद इजाफा बाद में कर पाओगे, बट कभी भी जो है ना अपने सारे का सारा इन्वेस्टमेंट जो है आप लोगों ने कॉपी ट्रेडिंग में नहीं करना है। इसके बाद सेकंड कैटेगरी है दोस्तों कॉपी स्टॉप लॉस की। यहाँ पर आप लोग वो अमाउंट लिख सकते हो कि जितना अगर लॉस आपका हो जाए तो आपकी तमाम ट्रेड्स क्लोज हो जाएं जो भी इस टाइम ओपन होंगी इस ट्रेडर की। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं यहाँ पर $1000 और यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा देते हो $100 का, तो इस तरीके से क्या होगा दोस्तों कि अगर आपका टोटल लॉस जो है वो $100 को एक्सीड करेगा तो आपकी ट्रेड्स जो है वो क्लोज हो जाएंगी। तो चाहो तो यहाँ पर आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हो, अदरवाइज आप लोग चाहो तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, मोर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे का यहाँ पर कुछ मजीद कैटेगरीज ओपन हो जाएंगी। पहली कैटेगरी है आपकी मार्जिन मोड की। यहाँ पर आप लोगों ने फॉलो मास्टर ट्रेडर सेटिंग को ही रहने देना है। इस तरीके से क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर आइसोलेटेड मोड में अपनी फ्यूचर ट्रेड को ओपन करूंगा तो वो आइसोलेटेड में ओपन होगी आपकी भी। अगर मैं क्रॉस मोड सेलेक्ट करूंगा तो आपका भी क्रॉस मोड ही सिलेक्ट होगा। तो इसको दोस्तों ऐसे रहने देना जैसे ये सेटिंग पहले से हुई हुई है। इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम पोजीशन मार्जिन पर अकाउंट। इसका मतलब दोस्तों ये है कि पर पोजीशन आप कितना अमाउंट लगाना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पे पहली पोजीशन में ओपन करता हूँ अपनी, चाहे मैं $1000 की ओपन करूँ तो आप लोगों की उतनी ही पोजीशन ओपन होगी जितनी आप यहाँ पर लिखोगे। यानी कि अगर आप यहाँ पर लिखते हो $50 तो आपकी जो पोजीशन ओपन होगी वो $50 की होगी। अगर आप $20 लिखोगे तो आपकी पोजीशन जो है वो $20 की होगी। यहाँ पर आपने 5 to 10% से ज़्यादा की सूरत नहीं रखना। मिसाल के तौर पे अगर आपने $1000 टोटल आपने इन्वेस्ट किए कॉपी ट्रेडिंग के अंदर तो आप लोग $50 लिखोगे या $100 लिखोगे, इससे ज़्यादा किसी सूरत मत जाना। अदरवाइज दोस्तों क्या होगा कि अगर मैं 3-4 पोजीशंस ओपन कर लूँगा तो आपकी जो डीसीए करने की कैपेबिलिटी है दोस्तों फिर वो ख़त्म हो जाएगी। जब मैं दोबारा पोजीशन ओपन करूँगा तो आपकी वो पोजीशन ओपन नहीं होगी क्योंकि आपका दोस्तों तमाम का तमाम अमाउंट जो है
वो पहले ही इन्वेस्ट हो चुका होगा। तो यहाँ पर 5 to 10% से ज़्यादा आप लोगों ने अपना अमाउंट नहीं लिखना है। इसके बाद दोस्तों सेकंड ऑप्शन है आपका मैक्सिमम डेली पोजीशन लिमिट। यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग डेली इन्वेस्टमेंट की लिमिट लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहते हो तो इसको इग्नोर करो। इसके बाद दोस्तों दो और इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं स्टॉप लॉस की और टेक प्रॉफिट्स की। अगर आप लोग अपने हिसाब से स्टॉप लॉस को और टेक प्रॉफिट वगैरह को सेट करना चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो। अदरवाइज दोस्तों अगर नहीं सेट करोगे तो जो स्टॉप लॉस मैं लगाऊंगा और जो टेक प्रॉफिट मैं लगाऊंगा वही आपकी भी ऑटोमेटिकली जो है लग जाएगी। जब मैं ट्रेड क्लोज करूंगा आपकी ट्रेड भी वहां पर क्लोज हो जाएगी। तमाम सेटिंग करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आई हैव रीड पर क्लिक करना है और यहाँ पर कॉपी नाउ पे क्लिक करोगे तो आप लोग मुझे कॉपी करना शुरू हो जाओगे। जैसे ही मैं ट्रेड ओपन करूंगा आपकी ट्रेड भी ओपन हो जाएगी। तो ये दोस्तों कंप्लीट सेटिंग थी कॉपी ट्रेडिंग की, बहुत आसान है। आप लोग सब लोग जो है इस तरीके से सेटिंग कर लो और ज्वाइन कर लो। और वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक और कमेंट करना मत भूलना। भाई को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।